अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से आज से मैं इंग्लिश ग्रामर भी शुरू कर रहा हूँ। स्टार्ट करूँगा टेंसेस से। आपको जैसे कि पता है, टेंसेस जो हैं तीन होते हैं, यानी ज़माने तीन होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीन टाइम्स होते हैं, तीन ज़माने, फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर ज़माने की चार किस्में होती हैं, चार काइंड्स होती हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हम प्रेजेंट से कनेक्ट करें इन चारों को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इन चारों को पास्ट से कनेक्ट करें, अगर पास्ट से कनेक्ट करते हैं तो पास्ट सेकंड ज़माना है, यानी गुजरा हुआ वक्त होता है हमारा। उसकी चार किस्में होती हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हम फ्यूचर यानी आने वाला वक्त से कनेक्ट करें इन चारों को तो बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह इन तीनों ज़मानों की चार चार किस्मों को जमा करो तो 12 टेंस बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप इंग्लिश सीखेंगे, लिखने वाली, कॉरेस्पॉन्डेंस वाली इंग्लिश, तो आपको टेंसेस पर अबूरियत होनी चाहिए। टेंसेस के हर काइंड्स, हर किस्म आपको मालूम होने चाहिए। जब हम लिखने बैठते हैं तो बहुत सी ऐसे जुमले होते हैं जो हमें नए नॉर्मली नहीं आते, लेकिन अगर हमें हर तरीके से टेंसेस पता है तो हम अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एक बुनियाद है। टेंसेस जो एक स्ट्रक्चर, एक बुनियाद है किसी चीज़ को लिखने की। आज मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट से मुराद है ज़माना हाल, यानी मौजूदा वक्त, बिल्कुल मौजूदा वक्त। ठीक है ना। इस मौजूदा वक्त के अंदर चार किस्में होती हैं, जो उसमें पहली किस्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफ़ाइन किया, लिखा है, अपने अल्फाजों में लिखा है, बयान करा है, ताकि आप इसको, किताबी अल्फाज नहीं है, सॉरी, किताबी अल्फाज नहीं है, मैंने अपने अल्फाज में लिखा है बयान करने के लिए, ताकि आप आसानी समझ सकें। इसके बाद मैं इनकी काफ़ी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं अच्छी तरीके से बयान करूंगा तो इसी को कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। और जब इनको चेंज करके लिखते हैं तो वो पैसिव वॉइस होते हैं। यह तो बात की बात है जब हम करेंगे। अभी मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको सिखाना चाह रहा हूँ। इसकी तीन किस्म के जुमले बनते हैं इसके अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एक अफर्मेटिव बनता है, एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। हम ये तीनों किस्म के सेंटेंसेस करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इनका कॉन्सेप्ट क्या है इंडेफिनिट का, आज कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं, ये बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ज़माना हाल इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस माने ज़माने, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ज़माना है इज़ अ वर्ब। इसकी एक वर्ब होती है, फ्रॉम दैट, जिससे, फ्रॉम दैट इज़ यूज फ्रॉम, फॉर्म वर्ब फॉर्म होती है। ये इज़ अ वर्ब फॉर्म, ये वर्ब की एक शक्ल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ अ वर्ब फॉर्म, एक ये वर्ब की शक्ल है, एक वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, एक वर्ब फॉर्म होती है। दैट जो इज़ यूज इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब, क्या चीज़ बयान करना है, टू डिस्क्राइब एक्शंस, एक्शन को डिस्क्राइब करती है। दैट आर हैबिचुअल्स, या ना आदतन किए जाते हैं, जो रेगुलर या रोज़ाना उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम रोज़ाना वही काम करते हैं। या ट्रू इन जनरल, यानी आम तौर पर वो चीज़ ट्रू होती है जनरली, जिसको हम दूसरी जबानों यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये तीन बताइए एक्शन इसके। हैबिचुअल एक्शन होता है, रेगुलर एक्शन होता है और ट्रू इन जनरल। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज़ ऑल्सो यूज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, भी इस्तेमाल होता है टू स्टेट, इस बयान करने में, फैक्ट्स, हकाइक को बयान करने में भी इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ,
कायनाती सच जो होता है, फितरी कुदरती सच जो होता है उस पर, एंड जनरल स्टेटमेंट एक आम स्टेटमेंट्स होता है उसमें होता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज द वर्ब फॉर्म, एक इसकी एक वर्ब की शक्ल होती है, दैट इज यूज जो इस्तेमाल की जाती है टू डिस्क्राइब बयान करने में, एक्शन टू डिस्क्राइब एक्शंस, कौन से एक्शन, दैट आर हैबिचुअल जो हैबिचुअली होते हैं, यानी हमारे ऐसे एक्शन ऐसे वर्ब है जो हैबिट को जाहिर करती है हमारे करने को, या हैबिट या रेगुलर, यानी कोई प्रैक्टिस हम रेगुलर करते हैं, एक खास टाइम पर करते हैं। ठीक है। या और ट्रू इन जनरल, तीन बताइए इसके अंदर एक्शन, इसके तीन है, हैबिचुअल, रेगुलर और ट्रू इन जनरल, यानी जनरल थोड़ा यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं। जैसे सूरज जो है मशरिक से निकलता है, ये सबको पता है, ट्रू है, जनरली ट्रू है। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टेट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड जनरल स्टेटमेंट और आम कॉमन बयान जो होता है उसको भी बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब इसका यूजेज, इसका इस्तेमाल, यूजेज माने इस्तेमाल कहाँ होता है। चलें यूजेज के ऊपर बात करते हैं, ये तो बता दी, इसके एक्शन तीन किस्म के होते हैं ऊपर। अब यूजेज क्या है, एक तो हैबिचुअल एक्शंस होता है, हैबिचुअल यूजेज यानी एक आदत हो गई, बार बार वही आप करते हैं, एक ख़ास आदत बनाई भी आपने काम करने की। जब किसी चीज़ के काम करने की हैबिट हो जाए, आदत हो जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आदत को शो किया जाता है। किसी भी आदत को शो करने के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट शो किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट जो आर हैबिचुअल है, ऐसे एक्शन जो हैबिचुअल किए जाते हैं, या रेगुलर अकरेंस, या जो रेगुलर अकरेंस होते हैं। जैसे जैसे मैं सुबह जो है नाश्ते से पहले अखबार पढ़ता हूँ, डेली हर रोज़ मैं नाश्ते से पहले अखबार पढ़ता हूँ, तो ये मेरी जो है रेगुलर है, यानी सुबह आएगी और मैं अखबार पढ़ूंगा, बाद में नाश्ता करूंगा, या मेरी एक हैबिट हो चुकी है, इसको हैबिट भी कह सकते हैं, मेरी हैबिट है सुबह अखबार पढ़ना चाय पीने से पहले। ठीक है। अकरेंस माने वाक़या होते हैं, ऐसी हैबिट, ऐसे एक्शन जो हैबिचुअल हो या रेगुलर हो, वो वाक़या होते रहते हैं अपने जिस टाइम की आपको हैबिट होती है, इसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। ये एक जुमला बनाया सेंटेंस है, इस हैबिचुअल एक्शन को शो करने, शी रीड्स बुक्स एवरी इवनिंग, वो हर शाम को किताबें पढ़ती है। अब उसे एक हैबिट बना ली या रेगुलर उसे प्रैक्टिस कर ली कि जब शाम आएगी तो वो अपनी किताबें उठाएगी, किताबें पढ़ना शुरू कर देगी, तो ये किसी हैबिट बन गई, डेली ये काम करती है, शी रीड्स बुक्स एवरी इवनिंग। जब भी आपके सामने कोई हैबिट्स वाला सेंटेंस आ जाए, कोई रेगुलर काम करने का सेंटेंस आए, रेगुलर की जा रही है, कोई जनरल स्टेटमेंट कायनात का सच जो होता है आ जाए, तो आप उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाइएगा। उसकी जो बेस फॉर्म होगी यानी वर्ब फॉर्म होगी, वो फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करिएगा। ठीक है ना। इसमें जो है सेंटेंस में तब्दीली नहीं होती, सिर्फ वर्ब में तब्दीली की जाएगी, वो भी अगर प्रोनाउन आपका ही, शी या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, तो उस तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और कोई तब्दीली नहीं होती है इसके अंदर। शी रीड्स, देखें शी थी ये असल इसकी फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म है आर ई ए डी रीड है, लेकिन एस का इजाफा करा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन दिया गया है। इसी जगह कोई नसीमा, आरफा कोई नाम भी हो सकता था। ठीक है ना, हो सकता। अगर ये होता यू होता तो हम ये ऐसे ही लगाते, अगर ये आई होता तो हम ऐसे ही लगाते, अगर ये दे होता तो हम ऐसे ही लगाते, अगर ये वी होता तो हम ऐसे ही लगाते। कोई प्लूरल होता यहाँ पे, आमना एंड सलमा दो नाम होते हैं, प्लूरल में होता है तो हम ऐसे नहीं लगाते, लेकिन सिंगुलर है और वो भी थर्ड पर्सन है, मतलब गुफ्तगू में मौजूद नहीं है। गुफ्तगू में तो बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है, आई और यू होते हैं, यू सुनने वाला होता है और आई स्पीकर होता है बोलने वाला, और जिसके बारे में बोला जाता है वो गुफ्तगू गायब होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। वो थर्ड पर्सन चीज़ हो सकती है या थर्ड पर्सन जो है कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, थर्ड पर्सन जो है, लेकिन वो थर्ड पर्सन ही होगा जो हाजिर गुफ्तगू नहीं होगा। यानी जब स्पीकर कोई बात करने वाला बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो उसकी बात को सुन रहा है तो वो सेकंड पर्सन होगा। हर गुफ्तगू में दो ही लोग होते हैं, या तो फर्स्ट होंगे या सेकंड होंगे, यानी आई होगा या यू होगा, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं हो सकता गुफ्तगू में, वो गैर हाजिर होगा हमेशा। उसके बारे में बात होगी, जब उसके बारे में बात होगी उसको प्रोनाउन बनाएंगे या नाउन बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे उसको, तो हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है,
वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर ये थर्ड पर्सन प्लूरल होता तो नहीं करते, ये बात इंपॉर्टेंट याद है। तो शी रीड्स बुक्स एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग माने हर शाम को, हर शाम को जब आती है तो वो किताबें पढ़ती है। तो ये हैबिट हो गई है, ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है ना। पहला यूज हो गया। दूसरा यूज जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ कायनात का सच जो होता है, जो हमेशा कायनात में फैक्ट्स होते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं आती है। इट इज़ यूज टू स्टेट, ये इस्तेमाल होता है बयान करने के लिए, फैक्ट्स को बयान करने के लिए, या ट्रूथ सच्चाई को बयान करने के लिए। दैट आर जनरली, जो आमतौर पर ट्रू होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, मिलावट नहीं होती, बिल्कुल सच होती है जो भी बात की जाती है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। यह हम जब से हम पैदा हुए हैं, जब से कायनात बनी है, सूरज एक ही साइड से निकलता है मशरिक से। आज तक कभी मगरिब से नहीं निकला, मशरिक से निकलता है। लिहाजा ये कायनात का सच है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है कायनात है। जनरली आमतौर पर यह जनरली ट्रू स्टेटमेंट है, ये जो है फैक्ट्स और ट्रूथ स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी मैंने जो है यूजेज बता दिया, इसका एक दो यूजेज और है, क्योंकि आज मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर है। इस थ्योरेटिकल लेक्चर बाद से इन तमाम चीज़ों के मुतालिक मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा। थर्ड, स्केड्यूल इवेंट। शेड्यूल इवेंट्स होते हैं, शेड्यूल इवेंट होते हैं जिसका अगर जुमलों को आप सुनोगे तो आपको फ्यूचर का लगेगा, लेकिन वो फ्यूचर का नहीं होता, प्रेजेंट का होता है। यानी जिसमें किसी काम का टाइम दे दिया जाता है, पहले से प्लान कर लिया था टाइम का। जैसे आप कहीं लाहौर जा रहे हैं, आपने टिकट बुक करा ली एक दिन के बाद की, तो आज अगर बयान कर रहा है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बयान करेंगे, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम दे दिया आपने, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैन बी यूज, इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू डिस्क्राइब फ्यूचर, फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये जो यूजेज है शेड्यूल इवेंट कहलाता है। शेड्यूल यानी पहले से प्लान हो चुका है, पहले से टाइम दिया जा चुका है। फ्यूचर इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और शेड्यूल, पहले से टाइम टेबल या शेड्यूल का हिस्सा होते हैं ये। इनमें टाइम पहले से फिक्स हो चुका है, किसी काम के होने के, किसी एक्शन के होने का टाइम पहले से फिक्स हो जाता है, तो लिहाजा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, लेकिन वो फ्यूचर को जाहिर करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका एक जुमला पता चल जाएगा। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM टुमारो, कल जो टाइम पहले से फिक्स कर लिया है, ट्रेन के जाने का पता है, आपका शेड्यूल है, टाइम टेबल है, 8 बजे जो है ट्रेन निकलेगी। कब निकलेगी? 8 बजे सुबह सुबह टुमारो, कल, ठीक है। तो इसको हम जब जुमला बनाएंगे तो ट्रेन लीव्स हमने प्रेजेंट के अंदर बनाएंगे जुमला, जाहिर तो फ्यूचर को कर रहा है, खास फ्यूचर का, लेकिन सेंटेंस बनेगा फ्यूचर का, क्योंकि इसमें टाइम दे दिया गया है, पहले से प्लान कर लिएगा टाइम, शेड्यूल टाइम, जिसमें भी आप टाइम पहले दे दें कि कल पार्टी होगी 10 बजे, 8 बजे पार्टी होगी, या शादी की तकरीब होगी, या कोई परसों जो है मीटिंग है, उसकी मीटिंग के टाइम इतने बजे, इतना टाइम सेट पहले से कर लिया, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाएगा, उसके अंदर फ्यूचर में नहीं बनेगा। फ्यूचर बनाएंगे तो आप गलती करेंगे। देखिए मैंने काफ़ी वजाहत कर दी है इसके अंदर, और जब मैं सेंटेंस दूंगा तो काफ़ी बहुत सारे आपको उससे वजाहत हो जाएगी। नंबर 4 इसकी जो है यूजेज जो होता है इंस्ट्रक्शंस और कमांड। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई हिदायत दी जाती है, तो वो हमेशा हुक्म और हिदायत भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही की जाएगी, पास्ट में नहीं की जाएगी। जब कोई हिदायत देता है, पर जब कोई हुक्म देता है, जिसको हुक्म देता है, ऐसा नहीं हुक्म दिया था, नहीं, देता है हुक्म कि जाओ गिलास पानी लेकर आओ, जाओ गिलास पानी लाओ, मेरी कार को साफ़ कर दो, मेरे जूते को पॉलिश कर दो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को दुरुस्त कर दो, बटन खोल दो। यानी जब कोई हुक्म दे रहा है आपको काम करने के लिए, हिदायत कर रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही की जाएगी। ये यूजेज का है। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, ये इस्तेमाल होता है हिदायत देने के लिए या कमांड हुक्म देने के लिए, पर्टिकुलरली खासकर इन रेसिपीज या डायरेक्शन और प्रोसीजर्स के लिए, प्रोसीजर में, हिदायत में इस्तेमाल होता है। अब जुमला बनाया, जुमले से आपको क्लियर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स, इंस्ट्रक्शन माने हिदायत, कमांड माने हुक्म। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, हिदायत देने में इस्तेमाल होता है, या कमांड यानी हुक्म देने में, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर या आमतौर पर इन रेसिप्स, डायरेक्शंस और प्रोसीजर। प्रोसीजर माने तरीक़ाकार, डायरेक्शन माने हिदायत होती हैं। अब एक सेंटेंस लेता हूँ। मिक्स दी इंग्रेडिएंट माने अज्जा को मिला दो, आपस में मिक्स कर दो, एंड उसके और फिर बेक पकाओ, बेक एट 350 फ़ारेनहाइट के ऊपर पकाओ इसको,
फॉर कितने देर तक, 35 मिनट्स तक। ठीक है, ये इसमें मिक्स क्या है ना, मिक्स दी इंग्रेडिएंट, यानी इंग्रेडिएंट मिक्स करो, ये हिदायत दे दी आपको, इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, मिक्स करो ये इसको। ठीक है ना, मिक्स, ये वर्ब है, मिक्स यहाँ पे वर्ब है, मिक्स दी इंग्रेडिएंट माने अज्जा को मिला लो आपस में, और फिर बैक, बैक भी वर्ब है, और बैक करो यानी पकाओ 350 दर्जे फ़ारेनहाइट के ऊपर, कितनी देर तक, फॉर 35 मिनट तक। ठीक है, इसमें समझ में आ रही है। पांचवा इसका यूजेज है हिस्टोरिकल प्रेजेंट, तारीखी माजी के तारीखी वाक़यात होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इन स्टोरी टेलिंग, जब हम माजी की चीज़ों को बता रहे होते हैं आज प्रेजेंट के अंदर, स्टोरी टेलिंग या नैरेटिव्स, कहानी जो होती है, बयान होता है हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैन बी यूज किया जाता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी इवन व्हेन डिस्क्राइबिंग पास इवेंट, यानी हम पास के माजी के वाक़यात कहानी की शक्ल में आज यानी प्रेजेंट में बयान कर रहे होते हैं, तो हम उसको जब भी बयान करेंगे तो उसका जो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म के अंदर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर माजी के वाक़यात को जो बयान करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ही वॉक्स इन टू दी रूम, वो कमरे के अंदर सैर करती है और लुक्स अराउंड, चारों तरफ देखती है, एंड ग्रीट्स एवरीवन, हर एक को मुबारकबाद देती है या खुशी का इजहार करती है हर एक के साथ। सही है स्टूडेंट्स, अब इसके सेंस के ऊपर बात करते हैं, किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं ये, सेंस में किस मफहूम में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कन्वे, एक्शन को कन्वे करते हैं या स्टेट या बयान करते हैं दैट आर टाइमलेस, जब हम इसको बयान कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो टाइमलेस होते हैं, उसमें टाइम नहीं होता, रेगुलर किए जाते हैं वो, या फैक्चुअल होते हैं, हकाइक में बोलनी, यानी जैसे सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, हकाइक में बोलनी होते हैं, ये रेगुलर होते हैं, बार बार एक ही टाइम पे कोई प्रैक्टिस हो रही थी, ये टाइमलेस, टाइम के बगैर होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर। दूसरा सेंस इसका है, इट इज़ नॉट टाइड टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होता है, बट रादर बल्कि ज़्यादातर डिस्क्राइब करता है ऐसे एक्शंस को दैट अकर, जो होते हैं रिपीटेडली, बार बार दोहराए जाते हैं, ऐसे एक्शंस, जो ऐसे काम जो बार बार दोहराए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। एज पार्ट ऑफ रूटीन के होते हैं, वो रूटीन नेचर के होते हैं, वो काम जो होते हैं बार बार वो काम कर रहा है, और एज ए जनरल ट्रूथ के तौर पर भी काम होते हैं ये बता दिए। जनरल ट्रूथ माने जो है जनरली सच होता है या कायनाती सच। दिस टेंस इज ऑफन यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी रोज़मर्रा की जो बातचीत होती है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। फॉर्मल राइटिंग, जब हम रस्मी ख़त किताबत करते हैं उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देते हैं। एंड स्टोरी टेलिंग, जब कहानी बताते हैं, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, कहानी में इंफॉर्मेशन को हम भेजते हैं अबाउट ऑन गोइंग, जो मस्कूरा वाला, जो आपकी इस वक्त जारी इंफॉर्मेशन होती है, आपके सामने होती है, उनको भेजते हैं, या हैबिचुअल एक्शंस को। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और शेड्यूल इवेंट्स वो होते हैं जो फ्यूचर का प्लान, जिनके फ्यूचर की डेट दे, कोई काम फ्यूचर में होता है उसकी तारीख पहले से प्लान कर दी जाती है और प्रेजेंट के अंदर उसका जिक्र किया जाता है, वो शेड्यूल इवेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर तफसीली रोशनी डाल ली है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन तमाम चीज़ों के ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे, जितने भी इसके अभी यूजेज बताएं, हैबिचुअल है, हिस्टोरिकल है, ठीक है, रेगुलर है, और क्या है वो शेड्यूल इवेंट्स हैं, इन सब के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया है, इतना थियोरेटिकल के साथ आपको किताबों में नहीं मिलेगा जितना मैंने वजाहत करके बताया। अगर आप सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामेटिकली सही तरीके लिखना चाहते हैं, तो आपको आज ही से मेहनत करना पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। विदाउट इंग्लिश के अगर आप बीकॉम की डिग्री ले भी लेंगे, इंग्लिश लिखना नहीं आती होगी तो मार्केट में कोई पैसे देगा नहीं, कोई नौकरी देगा नहीं।
अगर आपको अच्छी दफ्तरों की नौकरी लेनी है, ऑफिसर ग्रेड में लेनी है, तो आपको अपनी कमांड हासिल करना पड़ेगी इंग्लिश राइटिंग पे। यानी दफ्तरों के अंदर लिखत पढ़त का काम ज़्यादा होता है, खासकर गवर्नमेंट महकमों में, और स्टैंडर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है, रस्मी इंग्लिश, जिसमें वोकेबलरी होती है, उसका आपस प्रोटोकॉल होता है, कितने बड़े अफसरों को भेजना है, वो सब लिखने पे कमांड होती है। तो आपको आज ही इंग्लिश ज़्यादा बेहतर करनी है, इंग्लिश ग्रामेटिकली, ताकि आपको हर इम्तहान में भी कामयाबी होगी। जहाँ ग्रामर का पेपर आएगा आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। अपनी बात को कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, लेक्चर था इसके अंदर। अब इसके बाद वाला इसी से कंटिन्यू करेंगे हम इसको। अब हम बहुत सारे जुमले बनाएंगे उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सब लोगों का हक है, सब सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।